नमस्कार और मेरे प्रिय दर्शकों, भाग्य रेत्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एस्ट्रो प्रणव ओझा की क्या राय है कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु का राशि परिवर्तन इस साल का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन में से एक माना जा रहा है। राहु को कलयुग में एक प्रभावी ग्रह माना गया है। राहु का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। अप्रैल तक राहु कर्क राशि के लोगों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगा, जिससे व्यापारियों को अपने व्यापार में शुभ परिणाम मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी कर्मचारियों को या सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। राहु बहुत प्लानिंग से लाभ देने वाला नहीं होता है, वह अचानक लाभ देता है। इसलिए कोई भी कार्य आपके पास अचानक आए तो उसे तत्परता के साथ पूरा करना चाहिए। कर्क राशि के लोगों की टीम में वृद्धि होगी, जिससे उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाएंगे। करियर क्षेत्र में कठोर मेहनत रखनी होगी ताकि आपकी विजय पताका फहराती रहे। इस राशि के लोगों को अपनी बिजी लाइफ से कुछ समय निकालकर मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और यह समय आपके लिए यादगार साबित होगा। किसी खास मित्र के साथ पार्टी में जाने या घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। राहु का कर्क राशि से एकादश भाव में स्थित होना इस राशि के व्यक्तियों को अच्छा लाभ दिलाएगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो आपके लिए समय अच्छा चल रहा है। यदि जीवन साथ गुजारने का संकल्प लिया है तो विवाह संस्कार की ओर अग्रसर होना चाहिए। कर्क राशि वालों की संतान को सफलता मिलेगी। संतान जिस मनोकामना के साथ प्रयास कर रही है उनको उस ओर लाभ मिलेगी। राहु कर्क राशि वालों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेंगे, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में यदि आपको परेशानी आ रही है तो किसी सलाहकार या घर में बड़े का सहयोग प्राप्त होने से परेशानी दूर होगी। सफलता के लिए रुकी हुई योजनाओं को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। व्यापारिक बिजनेस को विस्तार देने के लिए नई नई योजना बनाएंगे। यदि व्यापार का विस्तार करना हो तो राहु उनकी विस्तार योजना को चार चांद लगाएंगे। जो लोग केमिकल, यूरिया व कीटनाशक से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उनकी योजनाएं सफल होती दिखाई देंगी। कर्क राशि वालों को किसी निर्धन वृद्ध महिला की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा घर परिवार में वृद्धों की सेवा करने का अवसर हाथ से नहीं जाने दें। एस्ट्रो प्रणव ओझा के अनुसार सूर्य ग्रह कर्क राशि के धन और वाणी के भाव यानी दूसरे स्थान का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह प्रसिद्धि के भाव यानी दसम भाव में स्थित रहेंगे। चूँकि कर्क राशि के दसम भाव में सूर्य उच्च का रहेगा और इसलिए यह कर्क राशि के जातकों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। साथ ही नौकरी करने वाले जातकों की तरक्की होगी। जो जातक व्यवसाय में हैं या जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं उन्हें भी इस गोचर के दौरान लाभकारी अवसर दिखाई देंगे। आर्थिक रूप से भी सूर्य का यह गोचर अनुकूल रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको वेतन में वृद्धि होगी और व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। राहु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि राहु इक्विवेलेंट टू शनि के जैसा रिजल्ट राहु देते हैं। वैसे हमारे कुंडली में जिस भी स्थान में राहु बैठे होते हैं उस स्थान के अकॉर्डिंग राहु के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि वो अगर शुभ स्थानों पर बैठे हों वो शुभ रिजल्ट देंगे और यदि वे अशुभ स्थानों में बैठे हैं तो वे अशुभ परिणाम देते हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हुए गोचर भ्रमण राशियों में करते हुए दिखाई देते हैं। यानी अभी वृषभ राशि से उल्टी मेष राशि के अंदर
कर चुके हैं। राहु दसम भाव में विराजमान हो रहे हैं और दसम भाव में राहु के रिजल्ट हमें मिक्स्ड देखने को मिलते हैं। राहु यहाँ पर बैठे हैं या आपके किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं या अदालत में कोई मामले आपके लंबे चल रहे हैं, तो उसका फैसला अगर आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। ये सबसे पॉजिटिव बात कर्क राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन से होने वाली है। पर राहु दसम भाव में बैठे और दसम भाव होता है कर्म का भाव या कर्म का स्थान। कामकाजी लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। चाहे ट्रांसफ़र हो जाना, अधिकारियों से तालमेल ना बैठना, आप कुछ और बोलना चाहते हैं वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ बुरा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उनको झेलनी पड़ सकती हैं। तो राहु 10th हाउस में बैठकर बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर रहे हैं राहु की दृष्टियों की। अब कर्क राशियों पर राहु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ रही। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं थी। इन स्थानों को बहुत ही दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब ये समस्या आपके जीवन से चली जाएंगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ जो तालमेल आपका नहीं बैठ पा रहा था वो अब बैठने लगेगा। पारिवारिक स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगी। सामाजिक में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपकी नेगेटिविटी लोगों को कम दिखेगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। छात्रों के लिए भी बहुत रिलैक्सिंग टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो समस्या आपको देखने को मिल रही थी, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको याद नहीं हो रहा था, आपको भय की स्थिति ये कि आपको याद हो रही है, एग्ज़ाम में सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, अब उससे आप निकल जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और निश्चित रूप से परिणाम आपके जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में सकारात्मक देखने को मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव अब खत्म हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप में जो बार बार ब्रेकअप होते हैं उससे अब मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको अच्छा पार्टनर मिल ही जाएगा, जिससे आप जीवन के आने वाले सपने देख सकते हैं। इस समय व्यापारिक वर्ग के लिए जो दुविधाओं भरा एक चैलेंजिंग समय था, अब उससे मुक्ति मिलेगी। पर राहु 10th हाउस में बैठ गए हैं, तो अब राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके 6ठम भाव पर यानी रोग भाव पर पड़ेगी। तो ये दृष्टियाँ आपको ज़रूर प्रभावित करेंगी। राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ने की वजह से वाणी से संबंधित कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके कार्यों में कंट्रोवर्सी ज़रूर हो सकती है। आप कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ बातों को तिल का ताड़ बनाकर लोगों के सामने
पेश होगा। इससे आपकी छवि थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। इसलिए इस समय शब्दों का चयन करते समय बहुत ही ध्यान रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे लोगों के अंदर आपके प्रति मैसेज नेगेटिव जाए और आपकी छवि खराब हो जाए। इस समय कुटुंब से भी तालमेल थोड़ा सा डगमगाएगा। किसी रिलेटिव से आपके संबंध थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया कि मिथ्या अतिरिक्त बोलने की अपेक्षा सटीक और शॉर्ट में बोलें, सोच समझ कर बोलें। यही इस समय का मूल मंत्र है जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलवाएगा और आगे लेकर जाएगा। जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। काम का बर्डन थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, परंतु रोज़मर्रा का लाभ भी आपका इस समय फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। मेहनत करने के बावजूद भी जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसा थोड़ी सी निराशा आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है जो कि सुख स्थान को भी प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। माँ के साथ संबंध थोड़ा सा बिगड़ जाना, कहीं इसी समय भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में भी फ्लक्चुएशन ना, नए वाहन की खरीदारी करती हैं तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए अशुभ साबित होगा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस वाहन में आ जाएगी। वहीं जो आपने प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य किए हैं उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप करने जा रहे हैं ऐसे कोई भी कार्य तो बहुत सतर्क होकर करें। पहले कोई भी काम करने से पहले या साइन करने से पहले उस पेपर को पढ़ें और फिर साइन करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कागजात को पूरा अच्छे से छानबीन करके किसी अच्छे वकील को दिखा लें। उसके बाद में ऐसे सौदों को अंजाम दें। वहीं माँ के साथ आपको तोल मोल के बोलना है क्योंकि माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती हैं। इस बात को ध्यान रखिए और अपनी माँ की भावना को समझने की प्रयास कीजिए। इसलिए अगर वो गुस्से में उस समय वो आपको कुछ बोल भी देती हैं तो उनकी बातों को शांत रहकर सुने और बाद में अगर आप उनको अपनी बात बताएंगे तो वो आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगी भी और मानेंगी भी। इस समय आर्थिक रूप से ध्यान देने का है। बजट देखकर चलेंगे तो आप अपने जीवन में समस्याओं को कम पाएंगे, वरना आर्थिक रूप से आपको किसी से कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है क्योंकि षष्ठम भाव में भी राहु की दृष्टि है। इसीलिए ये समय आपके लिए कर्ज लेने का हो सकता है, यानी आर्थिक रूप से फ्लक्चुएशन की वजह से आपको किसी से लोन या उधार लेना पड़ सकता है। वहीं ननिहाल पक्ष भी आपको अशुभ समाचार मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिए। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास जरूर करेंगे, पर आपको बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर ही देंगे। पर चैलेंज आपको अपनी लाइफ में जरूर मिलेंगे, पर इनको आपको पॉजिटिव से लेने चाहिए। इसलिए देखिए, चैलेंजेस आएंगे तभी तो हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे। चुनौतियाँ ही नहीं आएंगी तो हम हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। अगर पॉजिटिवली आप उनको फेस करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के लिए नए आयाम भी तय करेंगे। आपके जीवन में आप नए एक्सपीरियंस भी लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस समय स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहें क्योंकि वायरल संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है
तो वो दिक्कत भी आपको आ सकती है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू मतलब अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कीटाणु रोगाणु से संबंधित रोग बहुत जल्दी आपको पकड़ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अवेयर रहें, अपने हाइजीन का ख्याल रखें और अपने आसपास की स्वच्छता का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको सजग रहना है, वरना आपके रुपए चोरी हो सकते हैं या हिसाब किताब में गड़बड़ी आ सकती है और उसमें आपका वक्त जाएगा, और जो वक्त जाएगा उससे नुकसान की स्थितियां भी होंगी और आप थोड़े से परेशान होते हुए भी दिखाई देंगे। इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यानी अगर आप ये ध्यान रख लिए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सफलता आपको ज़रूर अपने जीवन में देखने को मिलेगी। परंतु ये जो आपको बता रही हूँ राहु पर फोकस, ये वीडियो मेरा बन रहा है। राहु पर फोकस कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तन बता रही हूँ और उसके साथ दूसरे ग्रहों के भी परिवर्तन होंगे। तो अभी फ़िलहाल कहना चाहूँगी राहु से संबंधित कुछ उपाय ज़रूर कीजिए, ताकि राहु के नेगेटिव रिजल्ट नहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको आपके जीवन में देखने को मिल सके। तो क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहला उपाय, ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको काले कुत्ते को, जी हाँ, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। प्रतिदिन घर से बाहर निकलें और रोटी कुत्तों के लिए निकालें और उस पर तेल लगाएं, घी ना लगाएं और उस कुत्ते को दे दें, परंतु वो कुत्ता आपका पालतू ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो कुत्ता आपका स्लम डॉग होना चाहिए। गली के कुत्ते को आप तेल से चुपड़ी हुई रोटी ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा राहु के बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए। राहु के दोष को बुध दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए गणपति जी की पूजा आराधना ज़रूर करें। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, इम्पॉर्टेंट मीटिंग जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आप गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गणपतये नमः का मंत्र का जाप ज़रूर करें। साथ ही गणेश जी को बुधवार के दिन मोदक भी आप चढ़ा सकते हैं। वहीं ये समय दान पुण्य का भी रहेगा। राहु से संबंधित पूरी चीज़ों का दान अवश्य करें और अगर हो सके ये दान चौथी, नौवीं अमावस्या के दिन करें तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। इन उपायों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। इससे आपको राहु के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये तो था गोचर के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन। कोई भी उपाय करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क अवश्य कर लें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, शनि कहाँ बैठे हैं, गुरु के क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सी युतियाँ शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, कैसी युतियाँ हो रही हैं, क्या योग आपके जीवन में बन रहे हैं, तो भविष्य में क्या आप अपने करियर में क्या अच्छा कर पाएंगे, व्यापार या जॉब आपको क्या करना चाहिए, संतान प्राप्ति के योग बने हुए या फिर संतान से संबंधित कोई बाधा है, या दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, या विवाह नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको एस्ट्रो प्रणव ओझा जी देंगे और घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कैसे? कुंडली
कुंडली विश्लेषण के माध्यम से स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर हैं उन पर आप संपर्क करें और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। प्रणव जी आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको ऐसे सटीक और सरल उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कारिक लाभ ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण।